हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए MOOCs के महत्वपूर्ण 100 MCQ लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs का पूर्ण रूप क्या है? तो जो MOOCs का पूर्ण रूप है वह मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो जो MOOCs की शुरुआत है सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो वह हुई थी अमेरिका देश में। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? जो भारत में स्वयं प्लेटफॉर्म है वह किससे संबंधित है? तो वह ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया था? जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वह किसने शुरू किया था? तो ये HRD मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs की प्रमुख विशेषता क्या है? जो MOOCs है वह उसकी प्रमुख विशेषता है वो क्या है? तो वह निःशुल्क और बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। जो MOOCs है ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs क्या है? जो MOOCs है वह क्या है? वह एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। जो MOOCs है एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। आप कहीं पर भी कहीं से भी आप इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs का प्रमुख लाभ क्या है? जो MOOCs है उसका प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो प्रमुख लाभ है ये समय स्थान की स्वतंत्रता। आप इसमें कहीं पर भी कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा MOOCs का उदाहरण है? तो आपका बी नंबर हो जाएगा coursera। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं का उद्देश्य क्या है? जो स्वयं का उद्देश्य है वह क्या है? वह डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना स्वयं का मुख्य उद्देश्य है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? जो स्वयं का पूर्ण रूप है वह क्या है? जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है? तो स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ए नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOC प्लेटफॉर्म पर शिक्षार्थियों को कौन सा लाभ मिलता है? तो आपको मुक्त और लचीला अध्ययन जो स्वयं है ये विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करवाता है। इसका कोई पैसे नहीं लगते हैं। जो भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वो आसानी से इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। NPTEL किस संस्थान से जुड़ा है? तो यह IITS और IISc से जुड़ा हुआ है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में ओपन शब्द का क्या अर्थ है? जो MOOCs है उसमें ओपन शब्द का क्या अर्थ है? तो बी नंबर सही हो जाएगा। सभी के लिए सुलभ। ये सभी के लिए सुलभ शिक्षा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं का संचालन कौन करता है? जो स्वयं है उसका संचालन कौन करता है? तो जो स्वयं का संचालन है UGC, HRD मंत्रालय और AICTE ये उपयुक्त सभी करते हैं। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वयं के सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो ये EDX है। जो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। EDX की स्थापना किसने की थी? जो EDX की स्थापना वो किसने की थी? तो हार्वर्ड और MIT ने की थी। तो यह का बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। coursera प्लेटफॉर्म की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में मैसिव शब्द का क्या अर्थ है? जो MOOCs है उसमें मैसिव शब्द का अर्थ जो है तो ये बहुत अधिक संख्या में शिक्षार्थी।
तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं पर कितने प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। तो इसमें 4 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर, व्यावसायिक। इसमें 4 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। आप 4 प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये स्कूल से लेकर के स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक शिक्षा इसमें उपलब्ध कराई जाती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मूक में शिक्षण का माध्यम मुख्यतः क्या होता है। तो इसमें वीडियो लेक्चर होते हैं। जो मूक है इसमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप लेक्चर के माध्यम से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं का प्रबंधन किस संस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो यह MHRD द्वारा किया जाता है, यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। डी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, NPTEL पूर्ण रूप क्या है। जो NPTEL का जो पूर्ण रूप है ये क्या है। तो ये नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मूक्स को प्रोत्साहित करने वाला मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारत में मूक्स को प्रोत्साहित करने वाला मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। तो डिजिटल शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं का प्रमाण पत्र कब जारी किया जाता है। जो स्वयं का प्रमाण पत्र है वह कब किया जाता है। तो यह कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर। फ्रेंड्स, आप इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको बाकायदे प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मूक्स का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है। तो ये ऑनलाइन और लचीली शिक्षा से है। जो व्यक्ति पहले शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं या उनके पास पैसे नहीं थे और अब वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। स्वयं प्लेटफॉर्म की तकनीकी सहायता कौन प्रदान करता है। तो आपको NPTEL और IIT मद्रास करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ये तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, UGC मूक्स किस प्रकार के कोर्स प्रदान करते हैं। तो यह विश्वविद्यालय स्तर के कोर्स प्रदान करते हैं। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मूक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो स्वयं, EDX और कोर्सेरा ये तीनों आपके मूक्स प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जो जूम मूक्स प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जूम एक मीटिंग आईडी है इससे जूम के द्वारा ही हम मीटिंग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉय हैं जो इकट्ठा एक जगह नहीं मिल पाते हैं, तो जूम के माध्यम से उसमें जुड़ करके हम बहुत अच्छे से अपनी मीट कर सकते हैं। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्य शिक्षण में डिस्कशन फोरम का उद्देश्य क्या है। तो ये आपका छात्रों के बीच संवाद स्थापित करना। तो बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्य पाठ्यक्रम में अध्ययन का तरीका मुख्य किस पर आधारित होता है। तो यह स्वयं अध्ययन पर होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्य प्लेटफॉर्म पर कौन सी गतिविधि अनिवार्य नहीं होती है। जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार अनिवार्य नहीं होती है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं के लिए तकनीकी सहयोग कौन प्रदान करता है। तो ये IIT मद्रास खाता है। तो आपका सी सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मूक्स की नीति किसके दिशा निर्देश से बनी है। जो सी और शिक्षा मंत्रालय के निर्देश से बनी है। तो आपका सी सही हो जाएगा। स्वयं के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये डिजिटल और उच्च शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। स्वयं प्लेटफॉर्म पर कौन सा संगठन शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। स्वयं प्लेटफॉर्म पर कौन सा संगठन स्कूल शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो आपका NCERT जो है, तो इसमें NCERT है, ये स्कूल शिक्षा के लिए मतलब स्कूल शिक्षा की इसकी जिम्मेदारी रहती है और यही देख रेख करता है स्कूल शिक्षा की। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
37 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा के अंतर्गत AICTE का कार्य क्षेत्र क्या है? तो ये तकनीकी शिक्षा है। ये तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा क्या है? जो स्वयं प्रभा वो क्या है? वह मूक्स पर आधारित टीवी चैनल है। ये एक टीवी चैनल है, सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा कितने चैनल से संचालित होता है? जो स्वयं प्रभा वो कितने चैनल संचालित होता है? तो ये 32 चैनलों से संचालित होता है। ये पहले जब शुरुआत हुई तो ये 32 चैनल से इसकी शुरुआत की गई थी, बट अब इसमें 40 चैनल हो गए हैं। स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है कि अब इसके 40 चैनल हो गए हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इस शुरुआत में जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसमें 32 थे, लेकिन अब जो है तो 40 हो गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। स्वयं प्रभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्वयं प्रभा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो यह है टीवी पर उच्च शिक्षा की पहुंच, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूस के प्रमाण पत्र किसके द्वारा मान्य किए जा सकते हैं? तय उपयुक्त सभी के द्वारा किए जा सकते हैं। UGC द्वारा भी किए जा सकते हैं और AICTE के द्वारा और विश्वविद्यालय यानी सभी उपयुक्त के द्वारा किए जा सकते हैं, तो आपका डी सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में ओपन सोर्स तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये सामग्री साझा करने हेतु किया जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। स्वयं पर शिक्षा को क्या कहा जाता है? स्वयं पर शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसमें इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में सामग्री निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कोर्स कोऑर्डिनेटर, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ये ऑनलाइन क्विज और असाइनमेंट द्वारा किया जाता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं पर सर्वर कौन से संस्थान द्वारा प्रबंधित किया जाता है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा किया जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्लिपिड क्लासरूम किससे संबंधित है? जो फ्लिपिड क्लासरूम है वो किससे संबंधित है? तो यह मूक्स शिक्षण पद्धति से संबंधित है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स किस शिक्षण दर्शन से अधिक प्रभावित है? तो यह संरचनावाद से संबंधित है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में शिक्षार्थियों को संवाद का अवसर किस माध्यम से दिया जाता है? तो वह डिस्कशन फोरम से दिया जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स का एक नुकसान क्या है? जो मूक्स का जो नुकसान है वो क्या है? तो व्यक्तिगत संपर्क की कमी। इसमें व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। जैसे कि हम सोचे कि टीचर हमको आमने सामने पढ़ाए, तो इसमें नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से ही पढ़ाते हैं, तो हम इसमें ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब आमने सामने इसमें नहीं होते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो मूक्स का प्रमुख एक उद्देश्य है वो क्या है? वो शिक्षा तथा लोकतांत्रिकरण है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा किस भाषा में कोर्स उपलब्ध है? तो ये अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ। ये सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने इसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया तो आपका जो मूक्स है स्वयं प्रभा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं पर किस भाषा में कोर्स उपलब्ध हैं? जिसमें अनेक भारतीय भाषाओं में कोर्स उपलब्ध हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं का कंटेंट किसके मानकों पर आधारित है? जो स्वयं UGC और AICTE के में आधारित है, तो आपका बी सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने मूक्स को किस योजना के तहत जोड़ा है? तो ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से जोड़ा गया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स
की विश्व में पहली अवधारणा किस वर्ष आई थी? तो यह वर्ष 2008 में आई थी। तो बी नंबर सही हो जाएगा। जब MOOCs प्रारंभ किया गया था तो ये 2008 में प्रारंभ किया गया है। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में MOOCs के लिए नीति निर्माण कौन करता है? जो MOOCs के लिए नीति निर्माण करता है कौन करता है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। MOOCs के कोर्स किसके द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं? तो ये संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा किए जाते हैं। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में किस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाती है? जो MOOCs में मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाती है वह सतत मूल्यांकन द्वारा अपनाई जाती है। तो आपका ए हो जाएगा सही। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में पेयर असेसमेंट का अर्थ क्या होता है? ये छात्रों द्वारा एक दूसरे का मूल्यांकन करना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs का एक सामाजिक प्रभाव क्या है? जो MOOCs का सामाजिक प्रभाव क्या हो? वो शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में शिक्षण सामग्री का प्रारूप मुख्यतः क्या होता है? तो ये आपका वीडियो, क्विज, असाइनमेंट और रिडक्स होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का उदाहरण है? तो यह ब्लेंडेड लर्निंग का उदाहरण है। तो इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म पर कोर्स कौन सा डिजाइन करता है? जो कोर्स है प्लेटफॉर्म पर कौन डिजाइन करता है? तो इसमें विशेषज्ञ शिक्षक और संस्थान करते हैं। जो इसमें अच्छे विशेषज्ञ होते हैं शिक्षक, वो इसमें कोर्स को डिजाइन करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में सेल्फ पेस्ड लर्निंग का क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है तो अपने समय अनुसार सीखना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख ले हैं। भारत में स्वयं का डोमेन एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? तो जो है ये IIT मद्रास के पास है। तो आपका बी सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs किस तकनीकी माध्यम पर आधारित है? जो MOOCs है वो किस तकनीकी माध्यम पर आधारित है? तो इंटरनेट पर आधारित है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही ये चलता है। तो आपका ये सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs के अंतर्गत हाइब्रिड लर्निंग का क्या अर्थ है? जो MOOCs के अंदर हाइब्रिड लर्निंग का जो अर्थ है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का संयोजन है। तो आपका ये सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में शिक्षार्थियों की भागीदारी को कैसे मापा जाता है? तो कोर्स पूरा करने की दर से मापा जाता है। तो ये सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में लर्निंग एनालिटिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो MOOCs में एनालिटिक्स लर्निंग का जो उपयोग किया जाता है यह विद्यार्थियों की प्रगति का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है। तो आपका ये सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म पर कोर्स की अवधि समानतः कितनी होती है? तो ये 4 से 12 सप्ताह की होती है। तो आपका भी सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs का सबसे प्रमुख तकनीकी घटक कौन है? तो ये LMS लर्निंग मैनेजमेंट और सिस्टम। तो आपका ये सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में वीडियो लेक्चर बनाने के लिए कौन सा उपकरण सबसे आवश्यक होता है? तो इसमें कैमरा और माइक आवश्यक होता है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो आपकी वॉइस अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए माइक की आवश्यकता होती है। और जो वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कैमरा अति महत्वपूर्ण होता है। तो आपका ये दोनों हो जाएंगे। तो आपका ये सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में ग्रामिफिकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें शिक्षा को रोचक और प्रेरणादायक बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका ये सब सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में प्रमाण पत्र आमतौर पर किस प्रकार का होता है? तो ये डिजिटल प्रकार का होता है। ये पूर्ण रूप से डिजिटल होता है। तो आपका ये सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं कोर्स में क्रेडिट ट्रांसफ़र की अनुमति किस संस्था ने दी है? तो ये UGC ने दी है। तो आपका भी सही हो जाएगा। ये UGC के द्वारा दिया जाता है। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs के विकास में कौन सी शिक्षा पद्धति मुख्य रूप से उपयोग होती है? तो यह कंस्ट्रक्टिव और अप्रोच होती है। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। MOOCs में
छात्र सहायता का प्रमुख माध्यम क्या है? तो जो मूक्स में छात्र सहायता का जो मुख्य माध्यम है यह है डिस्कशन ऑफ फॉर्म्स। डिस्कशन फॉर्म इसमें हो जाएगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका मुक्त खुले संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स की प्रमुख चुनौती क्या है? जो मूक्स की प्रमुख चुनौती है वह क्या है? तो ड्रॉप आउट रेट अधिक होना, तो आपका ये सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में SPOC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में असेसमेंट किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑनलाइन टेस्ट और असाइनमेंट के द्वारा किया जाता है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? जो मूक्स का सबसे बड़ा लक्ष्य है ये क्या है? तो शिक्षा में समानता लाना है, तो आपका ए सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में वीडियो कंटेंट किस फॉर्मेट में अधिकतर अपलोड किए जाता है? तो ये आपको MP4 में किया जाता है, तो आपका ए सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण में संबंधित कोर्स कौन सा संगठन प्रदान करता है? तो आपका NITTR करता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लें। मूक्स का उपयोग विशेष रूप से किसके लिए सहायक है? तो यह कामकाजी वयस्कों और दूर दराज शिक्षार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी काम काज कर रहे हैं और उनको टाइम नहीं मिलता है क्लासरूम में जाने के लिए या कॉलेज स्कूल में जाने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से अपने ऑनलाइन रूप में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो ये उनके लिए लाभकारी है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में ब्लेंडेड लर्निंग क्या लाभ है? तो मूक्स में ब्लेंडेड लर्निंग का जो लाभ है ये ऑनलाइन कक्षा आधारित अनुभव दोनों मिलते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म की मुख्य वेबसाइट कौन सी है? तो यह www.swayam.gov.in है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? जो मूक्स में सबसे महत्वपूर्ण घटक हो क्या है? तो सक्रिय शिक्षार्थी सहभागिता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में फीडबैक मैकेनिज्म का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका शिक्षण गुणवत्ता में सुधार, ये नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में डिजिटल डिवाइड क्या अर्थ क्या होता है? तो मूक्स में डिजिटल डिवाइड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इंटरनेट पहुंच में असमानता, तो आपका ये सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं को किस मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया है? तो इसे राष्ट्रीय मिशन और एजुकेशनल थ्रू ICT के द्वारा किया गया है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स का सर्टिफिकेशन फ्री किसके लिए ली जाती है? तो ये प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये परीक्षण मूल्यांकन हेतु की जाती है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में ओपन एनरोलमेंट का क्या तात्पर्य है? तो इसमें ओपन एनरोलमेंट का जो तात्पर्य है वे कोई भी व्यक्ति नामांकन करा सकता है, तो इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या अर्थ है? तो इसमें शिक्षा का वैश्विक प्रसार है, तो इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में लर्निंग आउटकम किससे संबंधित है? तो ये छात्र ने क्या सीखा है, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। देख लेते हैं। मूक्स में कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या अर्थ है? तो इसमें समूह में मिलकर सीखना, तो आपका ए सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में असेसिबिलिटी का उद्देश्य क्या है? मूक्स में असेसिबिलिटी का क्या उद्देश्य है? तो इसमें सभी के लिए शिक्षा सुलभ बनाना, तो आपका ए सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स में माइक्रो लर्निंग का क्या अर्थ है? जो मूक्स में माइक्रो लर्निंग का जो अर्थ है वह क्या है? वो छोटे छोटे खंडों में शिक्षा प्राप्त करना, तो आपका ए सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूक्स के माध्यम से भारत किस दिशा में अग्रसर है? तो ये डिजिटल और समावेशी शिक्षा की दिशा में अग्रसर है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके मूक्स से
MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।